अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद एमए स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो माँ की कुर्बानी, बेटे की बेवफाई और रब के अदल की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये इन हजारों घरों का सच है जहां माँ के आंसू नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बारिशों के मौसम में वो छत टपकती थी और सर्दियों में वो चादर एक ही होती थी जिसमें माँ खुद भी लिपटती थी और बेटे को भी छुपा लेती थी। वो कच्चा सा घर जिसमें फर्श मिट्टी का था मगर दीवारों पर ख्वाब लिखे हुए थे। वो ख्वाब जो बीबी रजिया ने अपनी बीनाई खोने के बाद भी देखने न छोड़े। रजिया बीबी अंधी थी मगर इससे बढ़कर वो माँ थी। शौहर का इंतकाल तब हुआ जब काशिफ सिर्फ 5 साल का था। इस दिन के बाद वो माँ, बाप, उस्ताद और साया सब कुछ खुद बन गई। सारी जिंदगी सिलाई मशीन की चरचराहट में काटी। कभी लोगों के घरों में झाड़ू दिया, कभी मोहल्ले के बच्चों के कपड़े सिए, मगर एक काम हमेशा मुकम्मल दिल से किया, अपने बेटे को इज्जत की रोटी खिलाना। काशिफ स्कूल जाता था तो रजिया बीबी खुद ना देख सकती थी मगर दूसरे बच्चों से सुनकर जान लेती थी कि आज स्कूल में क्या हुआ। अक्सर काशिफ रोता हुआ आता। मम्मी, वो कहते हैं तुम अंधी हो, कहते हैं मैं भी कभी कुछ नहीं बन सकता। मां अपने कांपते हाथों से इसका चेहरा सहलाती और कहती, बेटा, मां अगर अंधी है तो क्या हुआ, रब तो देख रहा है ना, तो मेहनत कर, देखना एक दिन सबकी जबान बंद हो जाएगी। स्कूल की फीस के लिए बीबी रजिया ने अपना सोना बेच दिया। जब वो खत्म हो गया तो पुराने कपड़ों में पैबंद लगाना शुरू कर दिया। वो सारा दिन काम करती और रात को तकिए के नीचे पैसे छुपाकर बेटे के बस्ते में रखती। उनका अपना लिबास पुराना होता मगर बेटे के लिए वो हमेशा साफ सुथरा यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती। एक दिन मोहल्ले की औरत ने कहा, रजिया, खुद के कपड़े देखे हैं, चीथड़े हैं। तो वो मुस्कुरा कर बोले, मेरा कपड़ा नहीं, मेरे बेटे का मुस्तकबिल साफ होना चाहिए। काशिफ ज़हीन था। मां की कुर्बानियों ने इसके दिल में भी मेहनत का जज्बा भर दिया था। वो दिन रात पढ़ता और हर इम्तिहान में बेहतरीन नंबर लाता। हर कामयाबी पर वो मां को आकर बताता और मां उसकी पेशानी चूम कर कहती, मेरी रोशनी तो है बेटा। एक दिन वो लम्हा आया जब काशिफ को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से दाखिला मिल गया। बीबी रजिया ने खामोशी से सजदा किया, आंखों में नमी लिए कहा, ए रब, तूने मेरी मेहनत रंग ला दी। मगर दिल में एक अजीब सी खलिश भी थी। बेटा शहर जाएगा, मां अकेली रह जाएगी। उन्होंने पुराना संदूक खोला जिसमें बरसों से जो पैसे छुपाए थे वो निकाले। एक एक नोट पर उनके आंसू गिरे लेकिन हाथ नहीं रुके। यही पैसे इस बेटे के पहले कदम थे जिसे उन्होंने अंधेरे में थाम कर चलना सिखाया था। काशिफ जब रवानगी के दिन तैयार हुआ तो रजिया बीबी ने इसके लिए अपने हाथ से रोटी बनाई। चादर के कोने में कुछ खजूरें रखे और कहा, ये जब अकेला महसूस करो तो खा लेना, मेरी दुआओं की मिठास है। उसे दुआया तावीज बांधा और कहा, ये तेरे बाप का दिया हुआ है, कभी उतारना मत। फिर इसके चेहरे को हाथों से महसूस किया, माथे पर बोसा दिया और कांपती आवाज में बोले, बस बेटा, एक वादा कर, मां को मत भूलना। काशिफ ने रोते हुए कहा, उम्मी, अब ही तो मेरी दुनिया हो, कैसे भूल सकता हूं आपको। और फिर वो लम्हात जिनसे हर मां डरती है। काशिफ की रुखसती, घर की दहलीज पार करना और बीबी रजिया का दरवाजे के पास खड़े होकर खाली आंखों से इसकी मौजूदगी को महसूस करना। जैसे जैसे काशिफ के कदम दूर होते गए, मां के दिल की धड़कनें तेज होती गईं और जब आवाज गुम हो गई तो रजिया बीबी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ए अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना, मैं तो अब तेरे हवाले। दरवाजे पर खड़ी बीबी रजिया ने जैसे ही अपने बेटे के कदमों की चाप खोई
उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी उनकी उंगलियों से फिसल गया। दरवाजे से वापस पलटते हुए वो जैसे अंदर ही अंदर कुछ तोड़ बैठी थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखी रही, वही मुस्कुराहट जो मां की होती है, जो बेटे के लिए कभी कमजोर नहीं पड़ती। काशिफ के जाने के बाद वो सुबह को तस्बीह लेकर दरवाजे के करीब बैठ जाती, कान लगाकर सुन्नतें, शायद बेटे की कोई खैर खबर सुनने को मिले, कोई खत, कोई सलाम। घर के सहन में खामोशी गूंजती रहती, बस परिंदों की आवाज और उनकी दुआओं की सरगोशियां। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा सलामत रहे, खुश रहे। शहर में काशिफ एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। बड़ी इमारतें, जदीद सोच और हर तरफ चमकती हुई आंखें। यूनिवर्सिटी की फिजा इसके लिए अजनबी मगर दिलकश थी। हर चीज नई थी, और कमरा, लिबास, अंदाज और माहौल। रफ्ता रफ्ता वो गांव की सादगी, मां की चादर और सहन में बैठे सजदे सब धुंधला चुके थे। शुरू के चंद दिनों में वो रोज मां को फोन करता, अम्मी, नई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, क्लासेस बहुत अलग हैं। मां हंसते हुए कहती, बस बेटा, रब का शुक्र अदा करता रहना, जो भी है इसकी तरफ से है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फोन कॉल्स हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार होने लगेंगे। काशिफ की जिंदगी में नए चेहरे आ गए थे। दोस्तों के साथ कैफे की महफिलें, क्लास फेलो लड़कियां और गांव की बोपरतंस करने वाले जुमले। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे एक लड़की ने पूछा, काशिफ, तुम कहां के हो? काशिफ ने जरा झिझकते हुए कहा, एक गांव से। लड़की हंसी, ओ, मतलब तुम्हें तो सिटी मैनर्स सीखने में वक्त लगेगा। फिर किसी और ने पूछा, और तुम्हारे पेरेंट्स? काशिफ ने एक लम्हे को सोचा और झूठ बोल दिया, मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, गुजर गए। मां भी बीमार रहती हैं, ज्यादा बात नहीं होती। इस दिन वो बहुत हल्का सा महसूस कर रहा था, जैसे कुछ छुपाया हो, मगर ज़मीर ने आंखों में पानी भर दिया था। शाम को मां की कॉल आई, काशिफ बेटा, तुम्हारी आवाज सुनी तो दिल खुश हो गया। काशिफ ने जल्दी से बात काटते हुए कहा, अम्मी, बस अभी एक क्लास है, फिर बात करता हूं। फोन बंद हुआ और रजिया बीबी ने खामोशी से मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया। कमरे की दीवार से टेक लगाकर वो बोले, बस तो खुश है, मेरे लिए यही काफी है। काशिफ ने रफ्ता रफ्ता मां की कॉल्स लेना छोड़ दिया। अब हर वक्त वो मॉडर्न लाइफस्टाइल में मशगूल रहता है। नई चीजें, नई ख्वाहिशें और गांव का तस्वुर उसके अंदर से खत्म होता जा रहा था। मां ने कभी शिकायत नहीं की, न ही किसी को दिखाया कि दिल कैसे रोता है। मोहल्ले की औरतें पूछती, बेटा कब आएगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जब भी अल्लाह चाहेगा। फिर वो दिन आया जब काशिफ ने अपना मोबाइल बदल लिया। पुराना फोन, जिसमें मां का पहला पैगाम महफूज था, अब उसकी जिंदगी से निकल गया। नया नंबर, नया दायरा और पुरानी जिंदगी का कोई जिक्र नहीं। इसी दौरान एक दिन रजिया बीबी ने मोहल्ले के बच्चे से कहलवाया, बेटा, काशिफ से कहना मां को सिर्फ ये सुनना है कि वो ठीक है। लेकिन कोई जवाब ना आया। कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन आधी रात को बीबी रजिया ने ख्वाब में एक मंजर देखा। काशिफ अंधेरे कमरे में था और दीवार पर हाथ मार रहा था। उम्मी, उम्मी, रोशनी कहां है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा। और दूसरी तरफ रजिया बीबी सफेद चादर में खामोश खड़ी थीं। उनके आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और एक आवाज गूंज रही थी, मां के आंसू को झुठलाने वाला दुनिया की रोशनी से महरूम हो जाता है। बीबी रजिया चीख कर उठ बैठे। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। कमरे की दीवार से टेक लगाकर वो बस इतना कह सके, या रब, मेरा बेटा। इधर शहर में काशिफ की जिंदगी में पहली बार एक ऐसी खाली जगह पैदा हुई जिसे वो खुद भी समझ ना पाया। किसी पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, दोस्तों की बातें बोझ लगने लगी थीं और मां का लम्स,
जो बरसों पहले छोटा था, अबरों को चुभने लगा था। एक दिन इसने मां को फोन करने की कोशिश की। द नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ। दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार यही आवाज। काशिफ के दिल में एक अनजानी बेचैनी ने घर कर लिया था। वो किसी से बात नहीं कर पाया, बस खामोश हो गया। कमरे में बैठकर इसने वो तावीज तलाश किया जो मां ने दिया था। पर्स के नीचे पड़ा हुआ था, गर्द से इटा, मगर जैसे हाथ में आते ही कुछ पिघल गया हो। इस रात काशिफ ने आंखें बंद की और पहली बार सच्चे दिल से कहा, ए अल्लाह, अगर मेरी मां मुझसे नाराज है तो उसे खुश कर दे। और वही रात बीबी रजिया ने सजदे में गुजारी। या रब, अगर मेरा बेटा भटक गया है तो उसे मुआफ कर दे, मेरी दुआएं इसके साथ हैं। रात की तारीकी में बीबी रजिया के सजदे से उठने वाली आहें जैसे आसमान को चीर गई थीं। इधर शहर में काशिफ के दिल में पहली बार बेचैनी ने जन्म लिया था। मां के फोन की खामोशी, तावीज की गर्द और दिल का बोझ कुछ ऐसा था जो उसे आराम लेने नहीं दे रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर उन्हें जल्द भला देती है जो सच को याद रखने से डरते हैं। काशिफ की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आई, रोशनी नहीं बल्कि चमक, जो आंखों को खीरा कर देती है मगर दिलों को अंधेरा छोड़ जाती है। यूनिवर्सिटी में ही उसकी मुलाकात हुई महक से, एक अमीर ताजिर की बेटी, खूबसूरत, खुद पर फख्र करने वाली और सबसे बढ़कर गुरूर में लिपटी हुई। महक ने पहली बार काशिफ को देखा तो हंसते हुए कहा, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं लगते, कुछ सादा हो, कुछ गांव वाले। काशिफ ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद सादगी ही मेरी पहचान है। वक्त गुजरा, बातें बढ़ी, मोहब्बत का वो भरम बना जो सिर्फ जाहिरी चमक पर कायम था। महक ने कभी काशिफ से इसकी मां के बारे में ना पूछा, और अगर कोई जिक्र होता तो काशिफ बात बदल देता। वो नहीं चाहता था कि महक के सामने वो सच खिले जिस पर वो खुद शर्मिंदा था, एक नाबीना, गरीब मां जो अब भी पुराने कपड़ों में इसके लिए दुआएं करती है। महीने गुजरे और वो दिन आया जब महक के वालिद ने कहा, काशिफ, तुम्हारा सलीका, तुम्हारी तालीम सब हमें पसंद है, मगर एक शर्त है, हमारी बेटी के साथ वही रह सकता है जो खुद को मुकम्मल तौर पर नया बनाए। काशिफ ने एक लम्हे के लिए सोचा मगर खामोशी इख्तियार की। यूं उसकी शादी धूमधाम से हो गई। नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ नया था, मगर कहीं कुछ बहुत पुराना, बहुत कीमती पीछे रह गया था। मां। शादी के बाद जब काशिफ पहली बार बीवी के साथ घर पहुंचा तो दरवाजे के पीछे बीबी रजिया ने चेहरे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, या रब, मेरा बेटा वापस आ गया। उनके कानों में बेटे की आवाज गूंजी, उम्मी, मैं आ गया। काशिफ के लहजे में खुशी थी मगर महक के चेहरे पर अजीब सा तजस्सुस। यही तुम्हारा घर है? ये इतना पुराना? काशिफ ने धीरे से कहा, ये वही घर है जहां मेरी मां ने मुझे पाला। दरवाजा खुला, बीबी रजिया लाठी के सहारे बाहर आए। चेहरे पर खुशी की थकन, लबों पर मुस्कुराहट। बेटा तो आ गया, अल्लाह तेरा भला करे। महक ने कदम पीछे हटाया जैसे किसी बदसूरत मंजर से बचना चाहती हो। ये आपकी वालिदा हैं? काशिफ ने सर हिलाया। महक ने तेज लहजे में कहा, आपको पहले ही बताना चाहिए था कि वो अंधी हैं। रजिया बीबी ने कुछ न कहा। वो बस आवाज से अंदाजा लगा रही थीं कि बेटे की बीवी उन्हें कबूल नहीं कर रही। दिल में एक छोटा सा चिराग बुझने लगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी बेटा, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आए। अब आई तो है। महक ने अगले ही दिन काशिफ से कहा, तुम्हारी मां बीमार है, उन्हें यहां रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। काशिफ ने चौंक कर कहा, महक, वो मेरी मां है। हां, मगर मेरी नहीं। ये जुमला तीर बनकर दिल में लगा। काशिफ ने जवाब ना दिया, सिर्फ खामोश हो गया।
और अक्सर खामोशी ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। कुछ दिन बाद महक ने काशिफ से कहा, मैं यहां नहीं रह सकती, शहर चलते हैं अपने नए घर में। काशिफ ने कहा, और मां? महक ने कहा, अगर तुम इनका ख्याल रख सकते हो तो ले जाओ साथ। काशिफ ने मां से बात की, मां महक शहर में रहना चाहती है, अब भी चली साथ, आपको अच्छा लगेगा। मां को लगा जैसे उनकी दुआएं रंग ले आई। वो गांव छोड़कर शहर पहुंचे। आलीशान घर, नौकर सब था। शुरू में महक ठीक रही। कुछ दिन बाद महक ने घर के कागजात पर बात छेड़ी। गांव वाला मकान तुम्हारे नाम है? काशिफ ने कहा, नहीं, अम्मा के नाम था। मतलब अब हो जाएगा, क्योंकि अब हम शादीशुदा हैं। काशिफ ने झिझकते हुए कहा, अम्मा कभी इजाजत नहीं देंगी। महक ने सर्द लहजे में कहा, तो शायद उन्हें समझाना पड़ेगा। काशिफ ने मां के पास जाकर बात की, अम्मा, महक चाहती है कि घर उसके नाम हो जाए। रजिया बीबी की पलकें थरथरा गईं। बेटा, ये घर तो तेरे बाप की याद है, मगर अगर तेरे सुकून के लिए जरूरी है तो ले जा, मैंने कब रोका। दस्तखत के वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। काशिफ ने उनके हाथ पकड़कर कलम थमाया। उन्होंने कागज पर नाम लिखा और बस इतना कहा, ये मेरा नहीं, तेरे हिस्से का है, रब तुझे खुश रखे। चंद दिन बाद महक ने काशिफ से कहा, मैं नहीं चाहती ये बूढ़ी औरत यहां रहे। लोग बातें करेंगे, मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो शर्मिंदगी होगी। काशिफ ने कहा, महक, वो मां हैं, उनके बगैर घर नहीं रहेगा, खाली कफस रह जाएगा। महक ने तलखी से कहा, तो फिर तुम उनके साथ रह लो, चले जाओ साथ ही उनके। काशिफ ने पहली बार जिंदगी में अपनी मां की आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें रोशनी नहीं थी मगर सुकून था। अम्मी, आपको कुछ दिन गांव जाना होगा, महक को कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। बीबी रजिया ने खामोशी से चादर ओढ़ी। मैं समझ गई बेटा। उन्होंने लाठी उठाई, दहलीज को छुआ और दरवाजे के पार कदम रखते हुए आसमान की तरफ देखा। आवाज धीरे से निकली, ए अल्लाह, मेरा बेटा खुश रहे, भले में ना रहूं। दरवाजा बंद हुआ। उनके जाते ही घर में नई रंगत, नया फर्नीचर, नई खुशबू भर गई, मगर बरकत खत्म हो गई। घर के दरवाजे के बाहर वो चादर लहराई और बीबी रजिया ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से देखने की ताकत तो कब की जा चुकी थी, मगर दिल के आईने में सब कुछ वाजे था। वो जान गई थी आज उनका बेटा सिर्फ उनसे नहीं, अपनी किस्मत से भी जुदा हो गया है। कदम भारी थे, मगर जबान पर शुक्र, होंठों से बस इतना निकलता रहा, या रब, तो मेरे बेटे को सलामत रखना। मैं तुझसे इसके लिए भलाई मांगती हूं, अपने लिए कुछ नहीं। गांव पहुंचने में 2 दिन लग गए। पुराने रास्तों पर दरख्त वही थे, हुआ वही, मगर सब कुछ बदल गया था। अब वो तन्हा थी। उनका कच्चा घर भी किसी और के कब्जे में जा चुका था। इमाम मस्जिद ने उन्हें पुराने हुजरे के पास एक कमरा दे दिया। वही उनका ठिकाना बन गया। मिट्टी का फर्श, एक चटाई और छत से लटकी हुई पुरानी तस्बीह। दिन गुजरते गए। वो सुबह नमाज पढ़ती, दोपहर में सिलाई का काम ढूंढती और शाम को मस्जिद के सहन में बैठ जाती। कभी कभार कोई बच्चा उनके पास आकर बैठता तो वो कहती, बेटा, मां को कभी तन्हा मत छोड़ना। ये दुनिया में सबसे बड़ा जख्म है जो रूह को दे सकते हो। उनकी दुआएं अब अपने लिए नहीं रहे। वो हर नमाज में सिर्फ एक ही नाम लेती थीं, काशिफ। हर सजदे के बाद वो कहती, या रब, मेरा बेटा भटक गया है, मगर तो सब देखता है, उसे अपनी रहमत में रखना। इधर शहर में काशिफ की जिंदगी शुरुआत में किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। महक के साथ नई कार, नया फ्लैट, नया कारोबार, वो सब कुछ तरतीब से चल रहा था। लेकिन जिस घर से मां की दुआ निकली थी, इस घर से बरकत भी निकल गई थी। अब हर खुशी के साथ एक अनजानी बेचैनी जड़ी थी। महक का लहजा बदलने लगा।
काशिफ, ये सब कुछ कम लगने लगा है। हमें बड़ा घर चाहिए और ज्यादा स्टेटस। काशिफ ने कहा, महक, अभी अभी बिजनेस खड़ा किया है, वक्त लगेगा। वक्त? वो तेज लहजे में बोली, तुम गांव जैसे लोग हमेशा वक्त के पीछे भागते हैं। ये जुमला तीर बनकर लगा, मगर काशिफ खामोश रहा। वो अब भी खुद को तसल्ली देता था, मैं मां को भूल तो नहीं गया, बस हालात ने फासला डाल दिया है। मगर रब के फैसले फासिलों से नहीं रुकते। कुछ ही दिनों में कारोबार में अजीब मसले आने लगे। जिस पार्टनर ने सरमाया लगाया था, उसने अचानक मुआहदा तोड़ दिया। बैंक से नोटिस आया, अकाउंट्स फ्रीज होने लगे। महक चीखने लगी, ये सब किया है? तुम्हें कुछ आता भी है बिजनेस? काशिफ ने पहली बार सर झुकाया और सोचा, और शायद ये मां के दिल का असर है। अगले ही दिन उसे तेज बुखार ने आ लिया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा टेंशन ना लें, ये डिप्रेशन लगता है। काशिफ हंसने लगा, काश कोई ऐसा इलाज होता जो ज़मीर की आग बुझा देता। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे इसने पहली बार अपनी बीवी से कहा, महक, कभी सोचा है हमने किसी का दिल तो नहीं दिखाया? महक ने तंज से कहा, ओ प्लीज काशिफ, अब ये जज्बाती बातें बंद करो। ये दुनिया हकाइक पर चलती है, जज्बात पर नहीं। वो खामोश हो गया। कमरे में खामोशी उतर गई और फिर नींद के इस दरमियानी लम्हे में उसने ख्वाब देखा। कब्रिस्तान की वीरान जमीन हल्की हुआ चल रही थी। बीबी रजिया सफेद कपड़ों में लेटी थी। उनकी पेशानी पर सुकून था और लबों पर एक नरम मुस्कुराहट। अचानक वो हल्की आवाज में बोले, बेटा, मैं तो मुआफ कर चुकी, मगर रब का हिसाब अभी बाकी है। काशिफ की चीख निकल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। पानी मांगा, मगर बीवी सो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें बंद की और पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता वो था जिसे इसने खुद दफन किया। अगली सुबह वो मस्जिद गया। सालों बाद सजदे में पेशानी रखी, मगर अल्फाज नहीं निकले। जबान पर सिर्फ एक ही नाम आया, उम्मी। आंसू बहते गए, मगर सुकून ना मिला। महक ने देखा कि काशिफ बदल रहा है। अब वो देर तक चुप रहता, काम में दिल नहीं लगाता। एक दिन महक ने कहा, काशिफ, तुम्हारे ये जज्बाती दौरे मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। तुम चाहो तो अपनी मां के पास जा सकते हो। ये जुमला सुनकर काशिफ की आंखों में नमी तीर गई। काश में जा सकता। इसके लहजे में टूट फूट थी, मगर उसके अंदर का बोझ अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद इसके दोस्त ने बताया कि इसके गांव में लोग उसकी मां की बात करते हैं। वो नाबीना औरत अब भी हर रोज मस्जिद के पास बैठकर दुआ करती है, अपने बेटे का नाम लेकर। ये सुनकर काशिफ की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। बारिश की रात, गांव की गलियां और मां की कपकपाती आवाज, बेटा, मां को मत भूलना। काशिफ के अंदर कुछ टूट गया। वो इसी लम्हे गाड़ी में बैठा और सीधा गांव की तरफ निकल गया। सफर के दौरान दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई सदियों की भटकी हुई रूह अब वापस जा रही हो। हवा में वही मानूस खुशबू थी, मिट्टी की सूंधी महक, जिसमें उसकी मां की आहट थी। लेकिन तकदीर अपने फैसले वक्त पर सुनाती है। गांव के रास्ते काशिफ के लिए जाने पहचाने थे, मगर आज वो हर मोड़ पर जैसे कोई कटाव महसूस कर रहा था। सड़क के किनारे झूमते दरख्त, मिट्टी की खुशबू, बिखरी हुई धूप, सब उसकी मां के लम्स से जुड़े हुए थे। वो बार बार सोच रहा था, अगर वो मुझे मुआफ ना कर सकें तो। जब गाड़ी रुकती है तो सामने वही पुरानी मस्जिद नजर आती है जहां बीबी रजिया हर शाम बैठा करती थी। वो दौड़ता हुआ पहुंचता है, इमाम साहिब से पूछता है, मौलवी साहिब, मेरी मां बीबी रजिया कहां है? इमाम साहिब का चेहरा उतर जाता है। वो धीरे से बोलते हैं, बेटा, वो 3 दिन पहले हमें छोड़कर रब के हुजूर चली गई। ये सुनना था, काशिफ के कदम लड़खड़ा गए। नहीं,
ये नहीं हो सकता मौलवी साहिब, वो तो मेरा इंतजार कर रही थीं। मैं मुआफी मांगने आया हूं। इमाम साहिब ने इसका कंधा थपथपाया। वो तो हर रोज तुम्हारे लिए दुआएं मांगती थीं। जाने से पहले भी बस इतना कहा, मेरा बेटा आए तो कहना। मैंने इसे मुआफ कर दिया। काशिफ जमीन पर गिर पड़ा। मिट्टी इसके हाथों में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल चीख रहा था। अम्मी, मुझे मुआफ कर दो। मैं वापस आ गया हूं। मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। इसे मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान ले जाया गया। सफेद कब्र, एक कच्ची तख्ती जिस पर लिखा था रजिया बीबी उमा, जो अंधी थी मगर दिल की रोशनी रखती थी। काशिफ ने कब्र को गिले लगा लिया। अम्मी, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? मुझे मुआफ कर दी। मैंने आपको धोखा दिया। जिस घर से निकाला आज इसमें बरकत नहीं रही। बीवी जा चुकी है, बिजनेस डूब चुका है, रिश्ते खत्म हो चुके हैं, मगर आपका साया वो हमेशा मेरे साथ था और मैंने उसे खो दिया। कब्र पर खामोशी थी, मगर वो खामोशी क़यामत से कम ना थी। काशिफ कई घंटे कब्र के पास बैठा रहा। शाम का सूरज ढला, अजान की आवाज आई और जैसे वक्त थम गया। जब वो वापस चला तो उसने वही पुराना घर ढूंढा जिसे मां ने अपने हाथों से बनाया था, जिसकी दहलीज पर उसने कदम रखना छोड़ दिया था, जो अब किसी और के हवाले था। वो घर के बाहर फर्श पर बैठ गया और अपनी मां की यादों में डूब गया। उसने दहलीज पर सर रख दिया और आहिस्ता से कहा, ये वही दहलीज है ना जहां से मां को निकाला गया था, और आज मैं उसी दहलीज पर गिरा हूं। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा और फिर खुद से बोला, मां का दिल तो मुआफ कर देता है, मगर रब का इंसाफ मुकम्मल होता है। ये कहानी इन तमाम बेटों के लिए है जो मां की खामोशी को कमजोरी समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मां हमेशा मुआफ कर देगी। हां, मां का दिल समंदर की तरह वसी होता है, लेकिन रब जब हिसाब लेता है तो उसके तराजू में हर आंसू, हर आह और हर सजदा तोला जाता है। अगर आपके मां बाप जिंदा हैं तो उनके कदमों की खाक चूम लो। इस दहलीज को थाम लो जिसे छोड़ने का अंजाम काशिफ ने देखा। वक्त पलट कर मौका नहीं देता। मां बाप का साया चला जाए तो जिंदगी संभलने में उम्र गुजर जाती है और दिल कभी नहीं संभलता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बराए करम उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही हकीकत से भरी सबक आमोज कहानियां अब तक पहुंचाते रहे। अल्लाह आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। आमीन।